और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई है। लगातार सरकार उन ऐप्स पर नजर रख रही है जो कहीं ना कहीं सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के साथ समझौता करते हैं। और चीन के खिलाफ भारत का एक और एक्शन नजर आया है। सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले भी कई चरणों में तमाम पाबंदियां लगाई गई। कौन कौन से ऐप हैं? कैम कार्ड है, वी वर्क चाइना, ये दो अहम ऐप हैं जो कि इसमें शामिल हैं। कैम कार्ड और वी वर्क चाइना ये दो ऐप हैं जो कि 43 ऐप की उस लिस्ट में शुमार हैं जिन पर पाबंदी लगाई है। ये कुल 43 ऐप हैं, यानी 43 ऐप्स जिन पर बैन लगाया गया है। समीर दीक्षित हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। क्या वजह रही है इन ऐप्स पर बैन लगाने की? कितना बड़ा झटका? जी बिल्कुल, ये मोदी सरकार की तरफ से तीसरी बड़ी डिजिटल स्ट्राइक के रूप में हम देख सकते हैं कि जिसमें सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स पर फिलहाल रोक लगा दी है, बैन लगा दिया है। और ये इनमें ज्यादातर वो ऐप हैं जो चाइनीज ऐप हैं और इसके पीछे बड़ी वजह दी गई है कि देश की सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा और साथ ही संप्रभुता के को लेकर के ये बड़ा फैसला सरकार ने किया है कि इसमें ये जो ऐप है वो कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा रहे थे और ये ऐप जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। और ये जो 43 ऐप्स है, इसमें बड़े नाम जैसे मैं आपको बताऊं, उसमें स्नैक वीडियो जो हाल में बहुत इसका प्रचार भी हो रहा था, स्नैक वीडियो ऐप है, ट्रूली चाइनीज है, इसके अलावा कैम कार्ड, वी वर्क मोबाइल ऐप है। ऐसे करके तकरीबन 43 ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप, जिसपे सरकार ने फिलहाल बैन लगाया है। ये एक बड़ी डिजिटल स्ट्राइक हम कह सकते हैं क्योंकि इसके पहले भी सरकार ने ऐसा ही किया था जब 2 बार बड़ी संख्या में मोबाइल ऐप्स पर रोक लगा दी थी और उसका तगड़ा झटका चाइना को झेलना पड़ा था। सबसे मशहूर अगर हम देखें तो टिकटॉक पर भी सरकार ने इसी तरीके से ऐप पर पाबंदी लगा दी थी और अब उसी फहरिस्त में हम कह सकते हैं कि 43 मोबाइल ऐप है जिन पर फिलहाल ये ऐप पर पाबंदी सरकार की तरफ से लगाई गई है। कई ऐप इसमें ऐसे हैं जो डेटिंग ऐप शामिल थे और ऐसे डेटिंग ऐप पर भी सरकार ने इस वक्त रोक लगाई है। इस वक्त पूरे 43 ऐप की लिस्ट इस वक्त हमारे पास है। इसमें कई नाम जैसे मैं आपको बताऊं कि वी टीवी शामिल है, डिंग डॉग टीवी शामिल है, इसी के साथ ट्रूली चाइनीज, चाइना लव, डेट माई एज, ऐसे डेटिंग ऐप जितने होते हैं उस पर भी सरकार ने रोक या फिर पाबंदी लगा दी है। तो ये बड़ा झटका चाइना को, और जिसमें मोदी सरकार लगातार ये बात कहती आ रही है कि कोई भी मोबाइल ऐप या डिजिटल सुरक्षा के लिए जो भी कड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार ऐसे कदम लगातार उठाती रहेगी। और उसी फहरिस्त में आप देखें तो एक बार फिर से 43 मोबाइल ऐप पर सरकार ने इस वक्त पाबंदी लगाई है। बिल्कुल समीर, इससे पहले भी सैकड़ों मोबाइल ऐप्स पर जब पाबंदी लगाई गई थी तो यह साफ तौर पर कहा गया था कि ये जो प्रक्रिया है, जिस तरह से स्क्रूटनी की जा रही है, जिस तरह से इन ऐप्स पर नजर रखी जा रही है और उसके तहत भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले और बहुत से और मापदंडों में कहीं ना कहीं खरे न उतरने वाले इन ऐप्स पर पाबंदी जारी रहेगी। अब जब 43 ऐप्स बैन हुए हैं, चाइना के तमाम ऐप्स लोगों ने अपनी ओर से भी जो भी मोबाइल फोन में उनके नजर आते हैं उन्हें पहले से ही अनइंस्टॉल किया है। क्या ये प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा? क्या ये एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक हम आगे भी उम्मीद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है क्योंकि जब आप देखें कि पहली दफा जब इस तरीके का डिजिटल स्ट्राइक किया था, टिकटॉक जैसा मशहूर ऐप जो बहुत जिसका फैलाव है, जो इतने ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर भी सरकार ने जब स्ट्राइक करके पाबंदी लगाई तब सरकार ने विचार नहीं किया। उसके बाद आपने दूसरी स्ट्राइक नहीं देखी थी जब दूसरी बार भी सरकार ने इसी तरीके से बड़ी संख्या में मोबाइल ऐप्स पर रोक लगाई थी, चाइनीज ऐप्स खासकर इसमें शामिल है। और ये तीसरी लिस्ट है जिसमें 43 ऐप्स पर रोक लगाया गया है। सरकार का स्पष्ट मत है कि ये जो जितने भी मोबाइल ऐप, अगर देश की सुरक्षा या फिर जो डाटा इन ऐप के जरिए स्टोर होता है उस डाटा का अगर गलत इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे डाटा अगर देश के बाहर जाते हैं, साथ ही अगर इन ऐप के जरिए
इंटीग्रिटी पर अगर कोई चोट पहुंचाई जाती है, अगर नेशनल इंटीग्रिटी पर, देश की सुरक्षा पर अगर कोई आप हानि पहुंचाते हैं, तो सरकार ऐसे ऐप्स को बंद करने पर जरा भी नहीं हिचकेगी और इसी का एक्शन आप लगातार देखते आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी आप ये स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि अगर कोई ऐप, और विशेषकर जो चाइना या फिर बाहर के जो ऐसे मोबाइल ऐप हैं जिस पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं कि वो डाटा चोरी कर रहे हैं या फिर वो देश की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं, तो ऐसे ऐप्स पर सरकार पाबंदी आने वाले वक्त में भी लगा सकती है। लेकिन आज की तारीख में ये एक बड़ा कदम है फिर से, जिसमें 43 ऐप्स पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। और जो ऐप अभी हमने हाल में देखा था कि कुछ ऐप्स बड़ी तेजी से प्रचार में आ रहे थे, जिसमें स्नैक वीडियो है, वी वर्क चाइना है, वी कैन कार्ड ऐप है, इस तरीके के जितने भी ऐप्स हैं उस पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि ये जो सरकार ने सख्त एक्शन लिया है, इससे एक दूसरा पॉजिटिव साइन ये है कि कई डोमेस्टिक प्लेयर्स को, यानी कि जो इंडियन मेड ऐप्स हैं, उनके लिए भी एक बड़ा बाजार तैयार होगा, उनके लिए भी एक मौका उभर करके सामने आएगा कि वो इसी तरीके के अच्छे ऐप, पॉपुलर ऐप बना पाए जो भारत की सुरक्षा के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें और लोगों को जो भी जिस तरीके के ये ऐप पॉपुलर हो रहे थे धीरे धीरे चाइनीज ऐप, उसका एक बेहतर विकल्प के रूप में उपलब्ध आया जा सके। तो शुक्रिया करेंगे समीर, स्पष्ट तौर पर तमाम जानकारियां आपने दी और बताया कि किस तरह से एक बड़ा कह सकते हैं कदम भारत सरकार की तरफ से 43 चाइनीज ऐप पर सरकार ने बैन लगा दिया है और लगातार जो चाइनीज ऐप पर भारत सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है।